नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लॉज 41 की, डिलीवरी ऑफ पार्सल्स एंड पीरियड ऑफ देयर डिटेंशन एट ऑफिस ऑफ डिलीवरी, यानी पार्सल का वितरण और वितरण डाकघर में रोकने की अवधि। ठीक है। पार्सल अप टू 10 kg एक्सेप्ट वीपी पार्सल एंड पोस्ट रिस्टेन issued for delivery only once if it cannot be delivered through any cause on the first presentation by postman, bring it back to the post office and not be issued again for delivery। इस पॉइंट का मतलब है 10 किलोग्राम तक के पार्सल की जो डिलीवरी है, 10 किलोग्राम तक का पार्सल यानी कि उसका जो वजन है 1 किलो, 2 किलो, 3, 4, 5, 6, लगभग 10 किलो तक हो सकता है। ठीक है, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मतलब है कि 10 kg तक का पार्सल है। ठीक है, उसकी डिलीवरी वीपी पार्सल और पोस्ट रिस्ट्रेन को छोड़कर उन्हें अलग रख दो। ठीक है, उनकी बात नहीं हो रही है। तो नियम क्या कहता है कि 10 किलोग्राम तक का जो साधारण पार्सल होता है केवल एक बार, ओनली वंस, ठीक है, डिलीवरी के लिए पोस्टमैन को दिया जाता है। आसान हिंदी में समझेंगे, यदि पोस्टमैन पहली बार पार्सल लेके प्राप्तकर्ता के पते पर जाता है और किसी भी कारण से पार्सल की डिलीवरी नहीं हो पाती है तो क्या होगा, पोस्टमैन पार्सल को वापस पोस्ट ऑफिस ले जाएगा। ठीक है, उस पार्सल को दोबारा डिलीवरी के लिए पोस्टमैन के साथ भेजा नहीं जाएगा। अब इसी बात को एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए रमेश के नाम एक 8 किलोग्राम तक का पार्सल आया, तो पोस्टमैन क्या करेगा, पार्सल लेकर रमेश के घर गया, लेकिन रमेश तो घर पर मिला ही नहीं, वो ऑफिस गया था, उसका घर बंद था, है ना, वो आता था शाम को 7-8 बजे। ठीक है, तो पोस्टमैन ने क्या किया, पार्सल को वापस डाकघर वो ले गया। ठीक है, अब हमेशा याद रखिए 10 किलोग्राम तक का जो पार्सल है केवल एक बार उसका डिलीवरी अटेम्प्ट किया जाएगा। पहली बार अगर डिलीवरी हो गई तो ठीक है, अगर वो आर्टिकल नहीं बटा तो क्या करेगा, पोस्टमैन पार्सल को वापस पोस्ट ऑफिस ले जाएगा, दोबारा पोस्टमैन के साथ डिलीवरी के लिए वो आर्टिकल जारी नहीं किया जाएगा। अब सेम चीज यहाँ पे डायग्राम में भी शो करी गई है। ऐसे पार्सल जिनका वजन 10 किलोग्राम तक का होता है एक्सेप्ट वीपी पार्सल एंड पोस्ट रिस्ट्रेन, उन्हें सिर्फ एक बार इशू किया जाता है डिलीवरी के लिए। ठीक है, यदि किसी भी कारण से फर्स्ट प्रेजेंटेशन पे यानी कि पहली बार जब वो डिलीवरी के लिए बाहर जाते हैं उनकी डिलीवरी नहीं होती है तो पोस्टमैन क्या करता है, उन्हें वापस डाकघर लाता है। ठीक है, और दोबारा डिलीवरी के लिए उन्हें नहीं ले जाता है। ठीक है, ये बात हो रही है उन पार्सल की जिनका वजन 10 किलो तक का है। ठीक है, यानी कि या तो 10 किलो से कम है या 10 किलो तक का है। ओके, अब इस इमेज में देखिए ग्रीन कलर से इमेज शो करी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट किया पार्सल का और डिलीवरी कंप्लीट हो गई। व्यक्ति के लिए पार्सल आया, पोस्टमैन गया और पहली बार में ही व्यक्ति मिल गया और पार्सल डिलीवर हो गया। ठीक है, और हमेशा याद रखिए कि ये जो नियम है ये केवल 10 किलो तक के पार्सल पर ही लागू होता है। दूसरी बात, वीपी पार्सल और पोस्ट रिस्ट्रेन इस नियम से बाहर हैं। ठीक है, और पार्सल केवल जो 10 किलो तक का होगा सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब ये बात हो गई उस केस की जब डिलीवरी कंप्लीट हो गई, यानी कि पोस्टमैन गया और व्यक्ति मिल गया और पार्सल बट गया। क्या हो अगर पोस्टमैन जाए और व्यक्ति ना मिले, है ना, तो रेड कलर वाली इमेज देखिए, अगर पार्सल की डिलीवरी नहीं हो पाए किसी भी कारण से, मान लो प्राप्तकर्ता घर पर नहीं मिला, घर पर ताला लगा हुआ था, पता अधूरा था या गलत था, प्राप्तकर्ता ने लेने से मना कर दिया या कोई भी कारण है, तो क्या होगा, पार्सल वापस डाकघर लाया जाएगा और दोबारा डिलीवरी के लिए इशू नहीं किया जाएगा। A notice of arrival of parcel is issued at next delivery through postman to addressee for taking delivery either personally or by agent। जब किसी पार्सल की डिलीवरी पहली बार नहीं हो पाती तो पोस्टमैन क्या करता है, अगली डिलीवरी के समय प्राप्तकर्ता के लिए एक सूचना पत्र यानी कि नोटिस ऑफ अराइवल छोड़ता है। उस नोटिस में बताया जाता है कि आपका पार्सल डाकघर में उपलब्ध है, आप स्वयं जाकर पार्सल को रिसीव कर सकते हैं, और अगर आप स्वयं नहीं जा रहे हैं तो आप अपने किसी ऑथराइज्ड एजेंट को यानी कि अधिकृत प्रतिनिधि को भी भेजकर उस पार्सल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम चीज हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। देखिए फर्स्टली तो क्या हुआ, एक पार्सल आया दूसरे शहर से किसी व्यक्ति के लिए, तो पार्सल आया है पोस्ट ऑफिस में जैसा कि इमेज 1 में दिखाया है। फिर सेकंड स्टेप क्या है कि पोस्टमैन उस आर्टिकल को लेके एड्रेसी के घर पे गया, अगर एड्रेसी मिल गया तो ठीक है, आर्टिकल डिलीवर हो गया, और अगर नहीं मिला तो क्या करेगा पोस्टमैन,
पार्सल को वापस पोस्ट ऑफिस ले जाएगा और अगले दिन एक नोटिस ऑफ अराइवल इशू करेगा कि आपका पार्सल आ गया है, कृपया आप पोस्ट ऑफिस से आकर खुद ले लीजिए या फिर अपने किसी एजेंट को भेज के ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मुख्य बातें हैं। पार्सल आने पर उसकी सूचना अगले डिलीवरी के समय पोस्टमैन द्वारा दी जाती है। एड्रेसी को पार्सल की डिलीवरी या तो स्वयं ले सकता है पर्सनली या फिर अपने एजेंट के माध्यम से उसे लेने का विकल्प मिलता है। ठीक है, यानी कि दो ऑप्शन मिले हैं, पर्सनली डिलीवरी ले लो या फिर अपने एजेंट को भेज दो। ठीक है, एजेंट को अधिकृत पत्र यानी कि ऑथराइजेशन लेटर और पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है। हो सकता है कि जो आपका पार्सल है उसमें बुक्स हो या डॉक्यूमेंट्स हो या मार्कशीट हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कॉन्फिडेंशियल चीज भी हो सकती है या कुछ बहुत पर्सनल चीज भी हो सकती है, तो हो सकता है कि आपका आईडी प्रूफ देखें। ठीक है, अच्छा, अब तक हम बात कर रहे थे उन पार्सल की जिनका वजन 10 किलो तक था, लेकिन अब हम बात करेंगे उन पार्सल की जिनका वजन 10 किलो से ज्यादा है। ठीक है, पार्सल अबव 10 kg नॉट इशूड फॉर डिलीवरी एंड विल बी डिलीवर्ड ओनली एट द पोस्ट ऑफिस विंडो। नोटिस ऑफ अराइवल ऑफ पार्सल थ्रू पोस्टमैन टू एड्रेसी फॉर टेकिंग डिलीवरी पर्सनली और बाय एजेंट एट पोस्ट ऑफिस विंडो। अगर पार्सल 10 किलोग्राम से अधिक वजन का है तो फिर क्या किया जाएगा उसके साथ, नियम के अनुसार यदि पार्सल का वजन जो है वो 10 किलो से अधिक है ना, कितना भी हो सकता है, 10.5 किलो, 11 किलो, है ना, तो पोस्टमैन के साथ वो घर पर डिलीवरी के लिए नहीं भेजा जाता क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा है। ऐसे पार्सल की डिलीवरी केवल डाकघर की खिड़की यानी कि पोस्ट ऑफिस की विंडो पर ही की जाती है। आसान शब्दों में समझिए, जब 10 किलोग्राम से अधिक वजन का पार्सल डाकघर में आता है तो उसे घर तक पहुंचाने के लिए पोस्टमैन को नहीं कहा जाता है, उसके बजाय जो पोस्टमैन है वो प्राप्तकर्ता के घर पर एक नोटिस ऑफ अराइवल यानी कि सूचना पहुंचाता है। उस नोटिस में बताया जाता है कि आपका पार्सल डाकघर में उपलब्ध है। पार्सल प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं डाकघर आना होगा। यदि आप स्वयं नहीं आ सकते तो अपने अधिकृत एजेंट को भेज सकते हैं। पार्सल केवल पोस्ट ऑफिस के विंडो से ही दिया जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए सीमा के नाम पे 15 किलो का पार्सल आया। अब पार्सल का जो वजन है वो 10 किलोग्राम से ज्यादा है, इसलिए क्या करेगा पोस्टमैन, पार्सल लेकर सीमा के घर नहीं जाएगा। पोस्टमैन केवल एक नोटिस देकर जाएगा सीमा के घर पे और उसके बाद सीमा स्वयं डाकघर जाकर पार्सल प्राप्त कर सकती है या फिर अपने किसी अधिकृत एजेंट को भेजकर भी पार्सल प्राप्त करवा सकती हैं। ठीक है, अब सेम चीज हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। जब पार्सल 10 किलोग्राम से ज्यादा होता है यानी कि पार्सल का वेट होता है अबव 10 kg, तो उसे इशू ही नहीं किया जाता डिलीवरी के लिए। पोस्टमैन से नहीं कहा जाता कि आप इसे अपने मतलब व्हीकल पे ला दो, बाइक पे, या इसे लेके जाओ। ठीक है, पार्सल पोस्ट ऑफिस आ जाता है। ठीक है, फिर जो पोस्टमैन है वो एक नोटिस लेकर जाता है उस व्यक्ति के घर पे और उससे कहता है कि आपका एक पार्सल आया है जिसका साइज काफी बड़ा है, आप पोस्ट ऑफिस आइए और उसे रिसीव कर लीजिए पोस्ट ऑफिस की विंडो पे। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने किसी एजेंट को भी भेज के उसे रिसीव करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुख्य बातें हैं वो ये है, 10 किलोग्राम से अधिक वजन के पार्सल डिलीवरी के लिए जारी यानी कि इशू नहीं किए जाते हैं। ऐसे पार्सल की डिलीवरी केवल डाकघर की विंडो पर ही की जाती है। पोस्टमैन पार्सल के आने की सूचना यानी कि नोटिस ऑफ अराइवल प्राप्तकर्ता को उसके पते पर देता है। प्राप्तकर्ता उसके बाद स्वयं या फिर अधिकृत एजेंट के माध्यम से डाकघर विंडो पर आकर पार्सल को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और याद रखना यहाँ पे बात हो रही है उन पार्सल की जिनका वजन 10 किलो से ज्यादा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इफ द एड्रेसी फेल्स टू टेक डिलीवरी ऑफ द पार्सल एट द पोस्ट ऑफिस विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ नोटिस, द पार्सल विल बी ट्रीटेड एज अनक्लेम्ड। अगर जो प्राप्त करता है पार्सल आने की उसे सूचना दे दी गई लेकिन वह नोटिस दिए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर डाकघर आकर पार्सल नहीं लेता है ना, तो उस पार्सल को अनक्लेम्ड पार्सल यानी कि लावारिस माना जाएगा। सेम चीज आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, अनक्लेम्ड पार्सल। ठीक है, एड्रेसी को सूचना दे दी थी पोस्टमैन ने कि आपके लिए एक पार्सल आया है जिसका वजन 10 किलो से ज्यादा है, तो आप पोस्ट ऑफिस खुद आइए पर्सनली या फिर अपने एजेंट को भेज के पोस्ट ऑफिस की विंडो से वो पार्सल रिसीव कर लीजिए। ठीक है, ये बता दिया था एड्रेसी को, लेकिन फिर भी क्या हुआ, 7 दिन हो गए पर वो आया नहीं, तो टाइम लिमिट हो गई पूरी। अब 7 दिनों तक जब उस पार्सल को कोई लेने नहीं आया तो उस पार्सल पे अनक्लेम्ड
का रिमार्क लगा के, है ना, कि इसे कोई लेने नहीं आया, रिसीव करने नहीं आया, उसे जहां से वो आया था वहीं पे वापस भेज देंगे। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, सही बात है, लेकिन वहां पे डेली कई सारे पार्सल आते हैं, तो हम ज्यादा दिनों तक एक पार्सल को नहीं रख सकते क्योंकि वो जगह घेरेगा, है ना, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उसे कोई डैमेज ना हो। तो अगर 7 दिनों तक व्यक्ति उसे ले लेता है तो ठीक है, और अगर नहीं लेता है तो अनक्लेम्ड पार्सल का रिमार्क लगा के हम उसे क्या करेंगे, वापस वहीं भेज देंगे जहां से वो आया था, सेंडर के पास। ठीक है, तो यहां पे याद रखिए, जैसा कि रेड कलर से लिखा है, नोट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एड्रेसी टू कलेक्ट द पार्सल विद इन द गिवन टाइम। यानी कि 7 दिनों का समय दिया होता है, तो 7 दिन के अंदर ये एड्रेसी की जिम्मेदारी है कि अपना पार्सल पोस्ट ऑफिस से रिसीव कर ले। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।